हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो बेटा अब चलिए डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है। तो जैसे बाकी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वैसे ही क्या है, इसमें जो एमक्यूपी है, आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, और जो पास्ट ईयर के आपके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं, ठीक है, वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इस लेक्चर में आपके देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें ये सारा प्रोविजन पे फोकस करना है आपने। अगर आपको सप्लाई का जो सेक्शन 7 था, वो 3 शेड्यूल थे, 1 2 3, ठीक है, अगर याद नहीं है तो इसको अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अच्छे से वो कर लो। ओबियसली कर चुके होंगे आप। ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो एक बार दोबारा उसको रिवाइज कर लो, फिर से रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है, फिर क्वेश्चन करना, क्योंकि मैं पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है। अगर आपने वो अच्छे से नहीं कर रखा, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई और शेड्यूल 1 2 3, तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, साफ सी बात है। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, प्रोविजन बेस्ड हैं, या स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 या शेड्यूल 1 2 3 के ऊपर ही बेस्ड हैं। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि क्वेश्चन क्या है, राजा राजा चोला सेल्स एयर कंडीशनर डीलर इन तंजावुर तमिलनाडु नीड्स 4 एयर कंडीशनर फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो घर पे उसको 4 AC चाहिए इन जो भी एरिया का नाम है, गंगाई कोंडाई, ठीक है, चोलापुरम एनक्लेव। Therefore, he transferred 4 air conditioner on which ITC has already been availed by it from its stock for the said purpose. तो आपने बताना है कि एग्जामिन वेदर द सेड एक्टिविटी अमाउंट्स टू अंडर सेक्शन 7। आपको बताइए क्या है, स्कोप ऑफ सप्लाई का। ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, भी बंदे का बिजनेस है। ठीक है। बिजनेस में के 4 AC पड़े हुए हैं, और जिसके ऊपर क्या है, उसने ITC अवेल कर लिया है। ITC क्या है, अवेल कर लिया है। ठीक है, ITC अवेल कर चुका है। अब ये 4 AC क्या है, वो ट्रांसफ़र कर देता है किस पर्पज़ के लिए, ठीक है, पर्सनल पर्पज़ के लिए। तो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए करे या किसी रिलेटिव को कर दे, विदाउट कंसिडरेशन कर दे। ठीक है, हमने जो पढ़ा था, ठीक है, शेड्यूल 1 आपको याद होगा। ठीक है, जो हमने क्या है डिस्कस किया था, शेड्यूल 1, उसमें क्या था, आइए डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, शेड्यूल 1 इसमें क्या था, एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। आपको याद होगा शेड्यूल 1 में क्या था, जहाँ पे क्या है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स होता है, फिर ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बिन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, सप्लाई मानते हैं। ठीक है, बेसिकली विदाउट कंसिडरेशन जो एसेट है ट्रांसफर की गई है, तो आप समझ ही गए। तो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये आपका सप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक एसेट है, बिजनेस एसेट है, जिसके ऊपर ITC अवेल हो चुका है, और आप वो बिजनेस एसेट किसी को ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, वो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए हो सकता है, किसी को भी कर दिया आपने, विदाउट कंसिडरेशन कर दिया, उस एसेट के ऊपर यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड ITC। ठीक है। तो ये क्या है, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सप्लाई होती है ये। ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं हम अच्छे से एक बारी। तो ये हो गया। दूसरा ही पढ़ लेते हैं एक बार साथ में, फिर क्वेश्चन डिस्कस आंसर डिस्कस कर लेंगे एक बार, इसको जो जो दिया हुआ है इसमें। ठीक है। फर्दर ए थंजावुर रेजिडेंट विक्रमा पांड्या अप्रोच राजा राजा चोला सेल्स की सोल्ड एन एयर कंडीशनर टू राजा राजा चोला सेल्स फॉर ₹5,000। अब ये रिवर्स केस है। ठीक है, पहले तो क्या था, यहाँ बिजनेस से कहाँ चला गया, पर्सनल पर्पज़ के लिए चला गया। अब है कि कोई विक्रमा पांडे जो है, ठीक है, उसने क्या किया है, ठीक है, अप्रोच किया उसने राजा राजा चोला सेल्स को। तो उसने अपना एक AC बेचा राजा राजा चोला सेल्स को फॉर 5,000 का, ठीक है, 5,000 का। विक्रमा पांड्या हैड बॉट द सेड एयर कंडीशनर 6 months बिफोर फॉर हिज रेजिडेंस। ठीक है। द सेल ऑफ द एयर कंडीशनर बाय विक्रमा पांड्या टू राजा राजा चोला सेल्स अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। ठीक है। तो चलिए अब इसको क्वेश्चन को एक एक सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला आपको समझ आ ही गया। ठीक है, इसको प्रोविजन भी देख लेते हैं। सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017 स्टिपुलेट्स दैट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज सप्लाई। तो सप्लाई किसको मानते हैं अभी, यहाँ पे सप्लाई जो है गुड्स या सर्विसेज की होनी चाहिए, कि हम पढ़ के आ रहे हैं GST। तो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए, तो फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। ठीक है। फिर कहते हैं कि फर्दर शेड्यूल 1 जो है हम डिस्कस अभी करके आए हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है। इलस्ट्रेट द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। बिना किसी कंसिडरेशन के किया गया तो सप्लाई मान रहे हैं। वन सच एक्टिविटी इज परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स where input tax credit has been availed on such assets. That is, said activity is to be treated as supply even if made without consideration. ठीक है। तो शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं कि यहाँ भी कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं,
जहाँ पे क्या है कि कुछ चीज ट्रांसफर, कोई एसेट ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन ऑन दैट एसेट आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड, तो उस ट्रांसफर को क्या मान लेंगे हम, सप्लाई मान लेंगे। तो इन व्यू ऑफ द सेट प्रोविजंस, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एयर कंडीशनर्स बाय राजा राजा छोला सेल्स फ्रॉम इट्स स्टॉक फॉर पर्सनल यूज एट इट्स रेजिडेंस दो विदाउट कंसिडरेशन वुड अमाउंट टू सप्लाई। और दूसरा जो क्वेश्चन था इसमें, वो बेटा ये था कि यहाँ पे एक व्यक्ति का कोई पर्सनल एसी है, जैसे मान लो मेरा पर्सनल एसी है, तो मैंने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को बेच दिया। तो कोई भी व्यक्ति कोई पर्सनल कोई अपनी चीज़ बेचता है, तो उसे हम क्या है, उसे हम सप्लाई नहीं मानते, क्योंकि सप्लाई का अभी हमने देखा सेक्शन 7 में साफ साफ लिखा है, सप्लाई जो आप कर रहे हो ये तो गुड्स या सर्विसेज की हो। चलो ठीक है, जो सेकंड केस है विक्रमा वाला, उसने ट्रांसफ़र क्या किया, एसी, तो एसी ठीक है, गुड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडरेशन के लिए किया, यस 5000 लिए हैं उसने, ये भी ठीक है। बट उसने कोई अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किया है, नहीं, उसका एक पर्सनल अपना एसी है, उसने बेच दिया, तो कौन सा वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ बिजनेस नहीं था। तो सेकंड केस है जो विक्रमा पांड्या वाला केस है बेटा, इसने ठीक है जो राजा राजा छोला सेल्स को जो ट्रांसफ़र किया है एसी, तो उसने क्या अपने बिजनेस में किया है, ऐसा कुछ नहीं, उसने जो पर्सनल एसी था उसने बेच दिया। अब मेरे पास एसी लगे हुए हैं नीचे घर पे, ठीक है, तो मैंने चलो पुराना एसी दो थे मेरे पास, पुराने बेच दिए, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा, क्या वो सप्लाई है, नहीं है, वो सप्लाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ है मेरी। हैव अ सेल ऑफ एयर कंडीशनर बाय विक्रमा पांड्या टू राजा राजा चोला सेल्स विल नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, ठीक है, सप्लाई नहीं है, ठीक है, एज ऑल्दो इट इज़ मेड फॉर कंसिडरेशन, बेशक गुड्स था, बेशक कंसिडरेशन था, बट ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, ये क्या है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो जो ट्रांसफ़र है ना, जो सप्लाई जो होती है, ठीक है, एक तो पहले वो गुड्स या सर्विसेज की होनी चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन टूटती है तो वो सप्लाई नहीं है, ठीक है, वो सप्लाई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो आप समझ रहे हैं, तो मतलब आपने जो पढ़ा है प्रोविजंस, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई शेड्यूल 1 जो हो गया, ठीक है, कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, और दूसरा क्या है क्लासिफिकेशन का, तीसरा क्या है नीदर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये जो चार चीज़ें हैं शेड्यूल अपना सेक्शन 7 प्लस 3 शेड्यूल, ये अच्छे से आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के जो आंसर्स है क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। ये तो कोई प्रैक्टिस के लिए होते हैं, चलो भाई कल को क्वेश्चन सेम भी आ सकता है, इसमें से कोई नया भी आ सकता है, बट द थिंग इज दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, वो दिमाग खुलता है, हाँ वो रिवाइज हो जाती है प्रोविजंस, ठीक है। जून 19 का क्वेश्चन था एमटीपी का, पहला है इंपोर्ट या डाउनलोडिंग ऑफ सॉन्ग। जैसे हम ना, हम कोई गाना खरीदते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उसको, वॉच कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कोई पेमेंट करनी पड़ रही है डॉलर्स वगैरह में, ठीक है। इम्पोर्ट हो रहा है यानी कि बाहर से, यानी कि ठीक है, ऑफ सॉन्ग फॉर कंसिडरेशन फॉर पर्सनल यूज़ बाय मिस्टर सेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें इम्पोर्ट का देखना पड़ेगा, इम्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इम्पोर्ट में क्या है, ऑफ ए सॉन्ग फॉर कंसिडरेशन फॉर पर्सनल यूज़ बाय मिस्टर सेन, इट इज़ ए सप्लाई ऑफ सर्विस है एंड आईजीएसटी विल बी लेविड, तो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर कोई पर्सनल सर्विस पर्सनल पर्पज़ के लिए ले रहा है, तो टैक्स पे करने की जिम्मेवारी किसकी है, जो सप्लायर है। अगर मैंने जैसे पर्सनल पर्पज़ के लिए मैं कोई चीज़ गाना ले रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ किसी से, फॉरेन कंपनी से, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स पे करने की जिम्मेवारी किसकी है, सप्लायर की, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि अगर यहाँ का पर्सन जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि वह आरसीएम लग जाता है, ठीक है। सर्विसेज में बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, तो याद रखिएगा इस सेक्शन 7 में साफ साफ मेंशन है इस चीज़ का, ठीक है। जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है, ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जहाँ पे है, तो आपको याद होगा जहाँ पे क्या है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, ये बी था पॉइंट, ठीक है जी। स्टार्टिंग में आप देखो एनालिसिस में भी मैंने समझा रखा है इस चीज़ का सेक्शन 7 के साथ। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है फॉर ए कंसिडरेशन है, तो बिल्कुल डाउनलोड किया है, पेमेंट भी की है, कंसिडरेशन भी है, वैट और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस में वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डजंट मैटर। तो हमारी एग्जाम जो क्वेश्चन था वो यहाँ से था, तो बात समझ रहे हैं, तो प्रोविजन आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है, कंसिडरेशन है, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूजुअली क्या है, यहाँ भी जो भी सप्लाई करते हो तो वहाँ पे क्या है, गुड्स या सर्विसेज हो, कंसिडरेशन हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। तो जो इम्पोर्ट करते हैं आप, ठीक है, इम्पोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विस का, कंसिडरेशन पे करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, बेशक वो बिजनेस के वो फर्दरेंस में है या नहीं है, डजेंट मैटर, ठीक है, बिजनेस के फर्दरेंस में है या नहीं है, इट डजेंट मैटर।
बट आपको याद होगा जहाँ पे आप इंपोर्ट करते हो किसी रिलेटेड पार्टी से, ठीक है, जहाँ पे आपको याद होगा रिलेटेड पार्टी से कोई आप चीज़ खरीदते हो, इंपोर्ट करते हो, एक सेकंड, ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट नंबर 4 में था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज इंपोर्ट करते हो बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। जैसे कि यहाँ होल्डिंग कंपनी है, बाहर सब्सिडरी है, या मैं हूँ, मेरा रिलेटिव बाहर है, ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप किसी, देखो दो दो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पे है रिलेटेड पर्सन, तो यहाँ तो कहते हैं कि इंपोर्ट जो है वो किसके लिए होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर यानी पार्टी से, इसका लॉजिक क्या निकला, अगर आप इंपोर्ट करते हो जिससे अनरिलेटेड पर्सन से, जो पार्टी है वो अनरिलेटेड है, तो वहाँ पे तो क्या है कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स का या सर्विसेज का, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करते हो कि नहीं करते, इससे कोई मैटर नहीं आता। बट अगर यही इंपोर्ट किससे कर रहे हो, आप रिलेटेड पार्टी से करते हो, ठीक है, तो उसका जो यूज़ है इंडिया में, जो आप यूज़ कर रहे हो सर्विस, ठीक है, जो सर्विस आप यहाँ यूज़ कर रहे हो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला हमने जब ये क्वेश्चन देखा, ये वाला इंपोर्ट वाला, तो हमने पहले ये देखा कि यहाँ भी इंपोर्ट जो किया जा रहा है सॉन्ग का, फॉर कंसिडरेशन कर रहे हैं, फॉर पर्सनल पर्पस है, ठीक है। तो ये तो हो गया ना, रिलेटेड पार्टी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कुछ ने लिखा कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है, तो पार्टी कौन सी होगी यहाँ पे, अनरिलेटेड। पार्टी क्या है, अनरिलेटेड। जहाँ पार्टी अनरिलेटेड है तो उससे इंपोर्ट कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पे हमने नहीं देखना कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। अगर यही पार्टी रिलेटेड होती तो फिर हम देखते, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो ही हम क्या मानते हैं, इसको सप्लाई मानते हैं, ठीक है। उसको हमने सप्लाई मान लिया, बेशक ये बिजनेस में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा सर्विसेज। नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड सप्लाइड स्पेयर पार्ट्स, एक्स लिमिटेड सप्लाइड स्पेयर पार्ट्स फ्रीली टू रिप्लेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। अभी ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने सामान बेचा है, उसकी वारंटी दे रखी है, तो वारंटी के दौरान हम जो स्पेयर पार्ट डाल के देते हैं उसका कुछ चार्ज नहीं कर रहे हम, ठीक है, हम ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई नहीं है, ठीक है। एक्स लिमिटेड सप्लाइड स्पेयर पार्ट्स फ्रीली टू रिप्लेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, इट इज़ नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। जीएसटी इज नॉट चार्जेबल इफ फ्री रिप्लेसमेंट इज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस टू कस्टमर विदाउट कंसिडरेशन अंडर वारंटी, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखो, ये कई बार आगे जाके भी क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर्स में भी आएंगे, ठीक है। जैसे वैल्यूएशन का भी करोगे वहाँ भी पॉइंट आ जाता है कि विदाउट, अगर आपने कंसिडरेशन ड्यूरिंग वारंटी विदाउट कंसिडरेशन कोई स्पेयर पार्ट ट्रांसफ़र किया है, यानी कि जैसे कोई मतलब मोबाइल बेचने का काम है, किसी कंपनी मोबाइल बेचती है, तो मोबाइल की साल साल की वारंटी होती है, ठीक है। उस वारंटी के दौरान कोई स्पेयर पार्ट आपने रिप्लेस करके दिया है और विदाउट कंसिडरेशन है, तो इस स्पेयर पार्ट का जो है, जो अपने दे रहे हो उसको, ठीक है, इसका सप्लाई नहीं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स सेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन और रिटर्नेबल बेसिस, ये कोई सप्लाई है नहीं है। यहाँ तो क्या है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक तो देखो वो नहीं है, ये ध्यान रखना, ये तो एक गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भेज रहे हैं कि यहाँ भी चीज़ जाएगी, ठीक है जी, डेमोन्स्ट्रेट होगी वापस आ जाएगी, तो ये क्या है, सप्लाई नहीं है, ये कोई टाइटल इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा। गुड सेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, ऑन रिटर्नेबल बेसिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एज दर इज नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन्वॉल्व, ठीक है, क्लियर है सर। नेक्स्ट है माइक्रो अपैरल्स इन चेन्नई तमिलनाडु अवेल्स फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम प्रभु डिजाइन इन सिंगापुर। अब ये ध्यान रखना, कहते हैं कि एक माइक्रो अपैरल कंपनी है चेन्नई में, तमिलनाडु में, ठीक है, अवेल करती हैं फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज 5 लाख फॉर प्रॉब्लू डिज़ाइन इन सिंगापुर। तो यहाँ पे कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि एक कंपनी है, ठीक है, माइक्रो अपैरल, एक बिजनेसमैन है, तो इंपोर्ट कर रहा है और कंसिडरेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है कि हम क्या मानेंगे, इसको सप्लाई मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है वो मैटर ही नहीं करता, इंपोर्ट हो रहा है बस, कंसिडरेशन पे हो रहा है, ठीक है। अगर ये रिलेटेड पार्टी होती फिर हम देखते इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ रिलेटेड पार्टी तो है नहीं। तो माइक्रो अपैरल्स इन चेन्नई तमिलनाडु अवेल्स फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम प्रभु डिजाइन इन सिंगापुर, इट इज अ सप्लाई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है।
तो देखिए अगर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज नहीं भी हो रहा तब भी क्या मान लेते हैं इसको सप्लाई। अगर ये रिलेटेड पार्टी है फिर हम मान के देखेंगे कि यहाँ भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट है एग्जामिन वेदर। अब देखो वही प्रोविजन को दिमाग में रखना है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। पहला, विष्णु लिमिटेड हैव ए फैक्ट्री इन कोलकाता एंड डिपो इन दिल्ली। बोथ these establishments are registered in respective states. Finished goods are sent from Kolkata factory to Delhi depot without consideration so that the same can be sold. ये आपका शेड्यूल बना गया। यहाँ पे क्या है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, प्रिंसिपल टू सब एजेंट्स वगैरह जो भी है। ठीक है, तो सब क्या मानते हैं, ठीक है सप्लाई मानते हैं। ये देखिए ये शेड्यूल 2 है, ये 1 देखते हैं। ठीक है, ये रहा पॉइंट नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल टू एजेंट है, ये कंसाइनर कंसाइन ही होगा जैसे। ठीक है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को भेजता है। वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, या फिर एजेंट प्रिंसिपल को भेज रहा है। ठीक है, तो समझ आया। तो जैसे मान लो हमारा एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से कहाँ जा रही है, ब्रांच में जा रही है, यानी प्रिंसिपल टू एजेंट को जा रही है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो आपस में ये ट्रांसफर ऐसे क्या मानते हैं, सप्लाई। चलिए इसको देख लेते हैं। शेड्यूल 1 आ गया यहाँ पे, कहते हैं शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 इंटर एलिया, यानी वो और भी बहुत सारी बातें अमंग्स अदर थिंग्स स्टिपुलेट दैट सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये जो हेड ऑफिस है या ब्रांच है आपस में ब्रांच है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 इज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ध्यान ही रखना है कि ये जो आपस में सप्लाई हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। पर्सन रजिस्टर्ड इन 2 स्टेट्स इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25 क्या है, जो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है उसमें आता है ये। ठीक है, पर्सन रजिस्टर्ड इन 2 स्टेट्स इज ट्रीटेड एज, ठीक है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 25। पर्सन रजिस्टर्ड इन 2 स्टेट्स is treated as distinct person in respect of each registration. In view of the same, factory and depot of Vishnu are establishments of two distinct person. Therefore, supply of goods from Kolkata factory of Vishnu Limited to Delhi depot without consideration, but in the course furtherance of business is supply under section 7 of CGST Act 2017. I hope समझ आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, उनकी आपस में एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसकी एक यहाँ ब्रांच है, एक यहाँ ब्रांच है, तो दोनों जगह पे क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर 2 ब्रांचेस होगी, क्योंकि आपस में जो ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो भी क्या मानी जाएगी। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, अगर बेशक विदाउट कंसिडरेशन है तब भी क्या मान लेंगे, उसको सप्लाई मान लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है महेश इज ए लॉयर रजिस्टर्ड अंडर GST इन मुंबई। His sister who is settled in France is a well-known architect. Mahesh has sought architect services from her free of cost with respect to his newly constructed रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई। तो पहली बात देखिए कि ये सिस्टर है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, रिलेटेड पर्सन हो गया। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि रिलेटेड पार्टी आ गई। तो यहाँ पे जो महेश सबसे ले रहा है वो किस ले रहा है, अपनी सिस्टर से, जो वेल नॉन आर्किटेक्ट है बाहर। तो यहाँ पे पहली चीज़ देखो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, क्या हो रहा है, इम्पोर्ट। और यहाँ पे पार्टी क्या है, रिलेटेड है। यहाँ पार्टीज क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलेटेड पार्टी में क्या होना चाहिए, जो यूज़ हो रहा है वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बट यहाँ पे यूज़ किस में हो रहा है, ठीक है, नए घर में, तो बिजनेस में तो यूज़ हो नहीं रहा। ठीक है, तो घर में यूज़ हो नहीं रहा, सॉरी बिजनेस में यूज़ हो नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए सप्लाई नहीं है, समझ गए। वैसे क्या है, इंपोर्ट होता है जब इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज या गुड्स होता है। ठीक है जी, अगर पार्टी सामने वाली रिलेटेड नहीं है, पार्टी सामने वाली रिलेटेड नहीं है, तो जो यूज़ है वो पर्सनल भी हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है, यानी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है, चलेगा। पर जहाँ पे सामने वाली पार्टी रिलेटेड है, बाहर जो पार्टी बैठी है वो क्या है, रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, सिस्टर है यहाँ, तो ठीक है रिलेटेड पार्टी होगी। तो उससे अगर हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान ही रखना है कि जो भी सर्विसेज इंपोर्ट हो रही हैं तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज़ होनी चाहिए। इस केस में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस महेश के नहीं हो रही, वो तो पर्सनल काम में ये सर्विस यानी रेजिडेंशियल हाउस में ये सर्विस यूज़ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बेटा क्या है कि ये सप्लाई नहीं है। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया। वैसे क्या है, वैसे 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 इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट, ठीक है, और कंसिडरेशन हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है और कंसिडरेशन हो रहा है। ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है,
इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, मैटर ही नहीं करता। ठीक है, मैटर ही नहीं करता। ठीक है जी। अगर पार्टीज क्या हैं, अनरिलेटेड है, जैसे हम क्या मान लेते हैं, सप्लाई मान लेते हैं। बट अगर पार्टीज क्या निकल गई, अनरिलेटेड की जगह क्या निकल गई, रिलेटेड, तो ध्यान रखना है कि हाँ, जो ये सर्विस यूज़ हो रही है, इंपोर्ट की जा रही है जो सर्विस, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज़ होनी चाहिए। इस हमारे केस में जो सर्विस इंपोर्ट की गई है वो रिलेटेड पार्टी से की गई है, पार्टीज जो है रिलेटेड है जिससे इंपोर्ट किया गया है, तो सर्विस जो है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज़ होनी चाहिए। बट इस केस में ये तो यूज़ नहीं हो रही है, कहाँ यूज़ हो रही है, बंदे के रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहला है डिस्कस वेदर, डिस्कस वेदर द फॉलोइंग आर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये बताना है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। पहला, रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू स्टड फार्म फॉर ₹1,50,000। ठीक है, तो किराए पे दिया गया है, ठीक है, वैकेंट लैंड है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये रेंटिंग है, रेंट आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स पूछा जा रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सर्विस की सप्लाई है ये। सेल ऑफ ऑफिस कंप्यूटर ऑब्वियसली गुड्स है ये। टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, आपको याद होगा, ये हमने शेड्यूल 2 पढ़ा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो हो रही है, ठीक है, ये सप्लाई जो है वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की है। तो पहले में तो केवल हम जो लैंड है, वैकेंट लैंड है, दैट इज बीइंग गिवन ऑन रेंट, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बट इन द सेकंड केस सेल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सेल ऑफ ऑफिस कंप्यूटर क्या है, यहाँ ट्रांसफर ऑफ टाइटल है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। नेक्स्ट है, मैसेज एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड कार टू वन ऑफ हिज डायरेक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज एंड चार्ज फी। अब देखो यहाँ पे कार पर्सनल यूज़ के लिए दी जा रही है, यहाँ पे कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, जस्ट पर्सनल पर यूज़ के लिए दी जा रही है, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट है, डायरेक्टर टेक्स ए कंप्यूटर होम फॉर हिज पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, दिस कंप्यूटर इज द कंपनी बिजनेस एसेट। ठीक है, तो कंपनी की बिजनेस एसेट है, तो कंपनी ने ये डायरेक्टर को दिया है, क्या क्या डायरेक्टर के नाम पे टाइटल ट्रांसफर कर दिया कंप्यूटर का, नहीं, केवल यूज़ के लिए दिया है, तो ये क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर सैलरी पेड टू पार्टनर्स बाय पार्टनरशिप फर्म, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक सैलरी पे की जा रही है पार्टनरशिप फर्म द्वारा पार्टनर को, तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, ये तो पता ही है आपको, सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस, ये साफ साफ मेंशन है शेड्यूल 2 में। तो पहला सर्विस, दूसरा गुड्स, तीसरा बाकी सारी सर्विस है, एक उसको छोड़ के। तो सेकंड वाला कहने का भाव क्या है, सेकंड वाला गुड्स है, फिफ्थ वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, गुड्स है, फिफ्थ वाला कुछ भी नहीं है, नॉट ए सप्लाई। ठीक है, बाकी सारी सर्विस है। ठीक है, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डायरेक्टर ने जो कंप्यूटर लेके गया है घर पे, ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और जो कार दी है कंपनी ने, ठीक है, यूज़ करने के लिए डायरेक्टर को, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और जो वैकेंट लैंड किराए पे दी गई, ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सब बातें कहाँ डिस्कस हुई हैं बेटा, हमारी शेड्यूल 2 में। ठीक है, तो शेड्यूल 2 में ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा फास्ट है, बट नथिंग इज़ फास्ट। वैसे चाहिए ये कि आप इसको खुद सॉल्व करो। ठीक है, खुद सॉल्व करो, बट बेटर ये होता है कि चलो खुद तो सॉल्व करो ही करो, बट एक बार सुन भी लो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ प्रोविज़न को भी डिस्कस करवाता जा रहा हूँ, शेड्यूल 2 है ऐसे वैसे। ठीक है, तो जैसे इसके आंसर में कहीं शेड्यूल 2 का नाम नहीं लिया, तो मैंने बोल दिया कि ये किस में कवर्ड है चीज़ें, शेड्यूल 2 में कवर्ड है, क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो रिवीजन हो जाती है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, बताना है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो शेड्यूल 2 लग गया, यहाँ भी क्लासिफिकेशन का आ गया। ठीक है, और ना ही जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो शेड्यूल 3 में भी आ जाता है। वेर ए पर्सन ट्रांसफर ओनली द टाइटल एंड गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन बट कीप्स द पोजेशन ऑफ गुड्स विद हिमसेल्फ, तो ये टाइटल ट्रांसफर कर दिया गुड्स का, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है, जहाँ ऑनरशिप ही ट्रांसफर कर दी, पोजीशन अपने पास ही पड़ी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ ऑनरशिप टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। वेर ए पर्सन ट्रांसफर ओनली द राइट टू यूज द गुड्स एंड पोजीशन फॉर ए कंसिडरेशन, तो ये तो क्या है, जैसे अभी करके आए हैं, कंप्यूटर यूज़ करने के लिए दे दिया, तो पोजीशन दे दिया है, मालिक खुद ही हैं अभी। ठीक है, तो ये क्या है, सप्लाई और सर्विस, तो यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, केवल एक क्या है, स्पेशल जो राइट है, राइट टू यूज़ है, वो ट्रांसफर किया है, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, फिर सप्लाई ऑफ मेडिसिन बाय ए डॉक्टर इन हिज डिस्पेंसरी वेयर द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इज इंक्लूडेड इन द डॉक्टर्स फीस, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने देखा होगा, जैसे खास करके ना मैंने देखा होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, तो 500 रुपये की फीस होती है,
तो थोड़ी गोलियाँ होती हैं उनकी लिक्विड टाइप, ठीक है, तो साथ में उसकी, ठीक है, दवाई बीच में दे देते हैं, ठीक है। अब वो 50 रुपये की दवाई है, 100 रुपये की दवाई है, ये नहीं बताते। तो हाँ जी 500 में ये दवाई साथ में ही है जी, ठीक है, दवाई साथ देंगे, 500 रुपीज़ है। अब देखो ये कौन सी सप्लाई है, देखा जाए तो वो एक्चुअली वो डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, साथ में मेडिसिन दे रहा है। तो दो तरह की यहाँ पे सप्लाई हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड सप्लाई भी, प्रिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है, अपनी जो अपनी कंसल्टेंसी के साथ साथ में दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो ये कम दो तरह की होगी, एक तो जो अपनी कंसल्टेंसी है वो, प्लस जो मेडिसिन है वो, ठीक है। तो ये कंपाउंडेड सप्लाई है, नेचुरली बंडल सप्लाई है। ये खाली डॉक्टर के कहने से बंदा सही नहीं ना होगा, साथ में उसको दवाई देनी पड़ेगी। तो कंपाउंडेड सप्लाई करके दे रहा है, ठीक है। तो कंपाउंडेड सप्लाई होगी ये एक तरह की, ठीक है। तो उसमें अब प्रीडोमिनेंट सप्लाई कौन सी होती है, प्रीडोमिनेंट, यहाँ पे दो डॉक्टर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंट सप्लाई क्या होगी, कंसल्टेंसी यानी सर्विस। तो मेडिसिन जो दे रहा है उसकी सप्लाई को भी क्या मान लेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। उसकी सप्लाई को भी क्या मान लेंगे बेटा, कि सप्लाई को भी क्या मान लेंगे हम, सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे, ठीक है। तो कहानी समझ गए। तो कहते हैं कि सप्लाई ऑफ मेडिसिन बाय अ डॉक्टर इन a dispensary where the cost of medicine is included in the doctor fees। तो ये क्या बन गई, सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर रिप्लेस द फ्लोर टाइल्स इन बिल्डिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूड्स द बोथ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो काइंड ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, शेड्यूल 2 में मेंशन है, ठीक है। शेड्यूल 2 में मेंशन है, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो जहाँ पे आप पूरा घर की कंस्ट्रक्शन भी देते हो, साथ में कोई सामान लगा के देते हो, इसे हम क्या मानते हैं, सप्लाई और सर्विस। जैसे फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके देना है हमने, उसके ऊपर 5% GST लगता है, ठीक है। कंसिडरेशन रिसीव्ड एज पार्ट पेमेंट प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट, ये भी शेड्यूल 2 का ही है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू होने से पहले फ्लैट के लिए पैसे ले लिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, जो मैं भी बात कर रहा था जो फ्लैट वगैरह की, ठीक है। ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। चलिए देखते हैं, इसमें पहली वाली सप्लाई जो है सप्लाई ऑफ गुड्स है, बाकी सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है। पहले वाली गुड्स हैं, बाकी सब सर्विसेज हैं। जो गुड्स हैं पहले वाली, फिर सर्विसेज, फिर सर्विसेज, ठीक है। फिर थर्ड भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया, ठीक है, सर्विसेज हो गया, सर्विसेज हो गया। और फोर्थ भी क्या था, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। फिफ्थ क्या है, सर्विसेज। तो मतलब फर्स्ट जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, फर्स्ट जो है सप्लाई ऑफ गुड्स है, बाकी सभी क्या है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। लॉजिक आपको समझ आ रहा है। सारा शेड्यूल 2 में है, सारा क्या है जो हमने पढ़ा है, ये पाँचों पॉइंट शेड्यूल 2 में कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस वेदर GST वुड बी पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ध्यान समझते हैं इसको। पहला, कॉस्ट अकाउंटेंट मेक्स पेमेंट ऑफ LLP रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ ₹4000। ये एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है, ये प्योर एजेंट वाला क्वेश्चन है, प्योर एजेंट। ये एक चैप्टर आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा प्योर एजेंट, ठीक है। एक्चुअली वैल्यू ऑफ सप्लाई का पॉइंट है, ठीक है। अब प्योर एजेंट होता क्या है, प्योर एजेंट होता है क्या, जैसे मान लो कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है या कोई कंपनी सेक्रेटरी है, चार्ट अकाउंटेंट है, ठीक है। उसने कहा जी मैं आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा के दूंगा, मैं आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा के दूंगा, ठीक है। अब कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाने के 10,000 लूँगा मैं, उसके अलावा जो भी खर्चा आएगा, फाइलिंग का, डॉक्यूमेंट फाइलिंग का खर्चा आएगा मेरा जेब से, जो मेरी आउट ऑफ पॉकेट जाएगा, जो मेरी जेब में से खर्च होगा, मैं आपसे उसकी रीएम्बर्समेंट ले लूँगा। अब मान लो 10,000 तो ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट उसकी फ़ीस हो गई, 5,000 उसके खर्चे हुए हैं, ठीक है, जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। अब ये जो खर्चे हैं, ये जो खर्चे क्या हैं, ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटेंट कहता है मैं कंपनी से आपसे ले लूँगा। चलो अब सारा काम हो गया, कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी, सब कुछ हो गया, तो कंपनी ने 15,000 दे दिए। अब 5,000 तो वो वाले हैं जो उसको रीएम्बर्स हुए हैं, जो उसने जेब में से खर्चा किया था, उसको उसकी रीएम्बर्समेंट मिल गई, उसको भुगतान मिल गया उसको। अब एक्चुअल में उसकी फीस तो कितनी है, 10,000। तो कहने का मतलब जो GST लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, 10,000 के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है जी। चलिए, तो इसे बोलेंगे क्या, कॉस्ट अकाउंटेंट को प्योर एजेंट, एक तरह की एजेंसी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। ए कॉस्ट अकाउंटेंट मेक्स पेमेंट ऑफ LLP रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 4,000 ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसने जो 4,000 रुपये पे किया है, 4,000 पे किया है, वो क्लाइंट के बिहाफ पे किया है, मतलब वो ले लेगा बाद में, ठीक है। और अपनी जो फीस चार्ज किया वो कितनी है, 12,000, ठीक है। और साथ में उसने जो ये 4,000 जो खर्च किए हैं उसने, उसके पैसे भी ले लिए। तो टोटल कितना चार्ज किया उसने, 12 + 4 16,000,
और ये 16 में से 4,000 तो कोई कमा थोड़ी ना रहा है, ये तो उसने उसके बिहाफ पे खर्चा किया, उसको वापस मिल गया। तो ये 4,000 जो है ये रीएम्बर्समेंट है। तो जो जीएसटी लगना है वो कितने पे लगना है, 12,000 पे। ठीक है, तो पूछा क्या है कि जीएसटी लगेगा, यस लगेगा, बट लगेगा कितने, 12,000 पे, 4,000 पे नहीं लगेगा। तो याद ये रखना है कि ये प्योर एजेंट की सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज ऑफ प्योर एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, वो क्या है, वो वैल्यू ऑफ सर्विस का पार्ट नहीं माना, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। और जो अपनी जो चार्जेस ले रहा है, वो प्रोफेशनल चार्जेस ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल कंपनी सप्लाइज फ्री सैंपल्स टू डॉक्टर्स, तो नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है, ना ही इसके ऊपर आईटीसी मिलता है कंपनीज को। तो फ्री सैंपल भेजे जाते हैं डॉक्टर्स को, तो यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा। ठीक है, यहाँ पे बेशक ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, और कुछ कंसिडरेशन नहीं है इन द कोर्स ऑफ। देखो सप्लाई में क्या था, 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, गुड्स या सर्विस हो। ऑब्वियसली ये जो सैंपल भेजे जा रहे हैं ये क्या है, गुड्स हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए भेजे जा रहे हैं, भी डॉक्टर्स को भेजेंगे सैंपल तभी तो वो रिकमेंड करेंगे हमारी दवाई। ठीक है, तो बिजनेस के लिए है, यस, बट यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। तो किसी भी चीज़ को सप्लाई मानने के लिए क्या है, 3 एलिमेंट होने चाहिए। एक, वो गुड्स या सर्विस हो, दूसरा फॉर कंसिडरेशन हो, तीसरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। यहाँ पे 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, बट जो थर्ड कंडीशंस हैं फॉर कंसिडरेशन वो पूरी नहीं हो रही। हाँ, शेड्यूल 1 उसकी एक्सेप्शन है कि जहाँ पे बिना कंसिडरेशन के भी हम क्या मान लेते हैं, सप्लाई। तो क्या ये शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये मतलब सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है विजन टेम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 20C क्लोज 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, यहाँ पे होता है। ठीक है, गिफ्सन, अब तो नया भी आ गया। ठीक है, गिफ्सन रेंट ए कम्युनिटी हॉल लोकेटेड विद इन टेम्पल प्रेमिसेस टू पब्लिक फॉर ऑर्गेनाइजिंग आ दिवाली मेला, रेंट चार्जेज 95। आपको पता है 10,000 जो कम्युनिटी हॉल होते हैं, ठीक है, कम्युनिटी हॉल्स जो होते हैं, ठीक है, वो 10,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 के ऊपर होता है, ये एग्जाम्पशन का चैप्टर एक्चुअली में, एग्जाम्पशन के चैप्टर में ये कवर होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी चैप्टर में कवर नहीं हुआ, ये नोट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि 10,000 तक अगर कम्युनिटी हॉल का रेंट है टू 10,000, तो कोई चार्जेस, तो इसको हम क्या मानते हैं कि ये एग्जाम्प्ट है। 10,000 से ज़्यादा है तो फिर पूरा पूरा चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट है। ठीक है, एग्जाम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लूफ ब्लूफम ब्लूफमी। ठीक है, ट्रकिंग लिमिटेड हैज़ गिवन ऑन हायर 12 ट्रक्स टू GGH ट्रांसपोर्टर ऑफ मुंबई, ए GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हायरिंग चार्जेस फॉर द ट्रक्स आर 10,100 पर ट्रक पर डे। तो ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो हमने हायरिंग पे दे रखे हैं ट्रक्स। ठीक है जी, एन इंडिविजुअल बाय ए कार फॉर पर्सनल यूज एंड आफ्टर ईयर सेल टू द कार डीलर, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने कार ली थी घर के लिए, बाद में बेच दी किसी को। ठीक है, तो मैंने जो सप्लाई की है, ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ तो हैं, कार जो है वो गुड्स हैं, ठीक है जी, और कंसिडरेशन बेची है, ठीक है जी, बट मैंने जो कार बेची है क्या मेरा बिजनेस था कार बेचने का, नहीं। ठीक है, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और क्लब और गुड्स, सर्विसेज और गुड्स बाय क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर, तो ऑब्वियसली ये सप्लाई और सर्विस है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि करके। तो पहला केस तो क्या है जो समझाया था, प्योर एजेंट वाला केस है। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंसी जो उसके चार्जेस हैं 12,000 उसके तो लगेंगे। ठीक है, उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा, जीएसटी होगा, पर जो 4,000 है उसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि वो एज ए प्योर एजेंट कर रहा है काम। ठीक है, मैं आपके बिहाफ पे पैसा खर्च रहा हूँ, पर मैं आपसे ले लूँगा बाद में। ठीक है, सेकेंड जो था बी फार्म, ये तो नहीं है, जो फ्री सैंपल भेजे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्री सैंपल्स कैन बी गिवन आफ्टर रेफरिंग टू सेक्शन 7 एंड शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, तो सब जो हम बात कर रहे थे, सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, कंसिडरेशन हो, ठीक है, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है, गुड्स भी है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन नहीं था। ठीक है, और मैंने बताया था या तो फिर ये कंसिडरेशन नहीं है तो देखना पड़ेगा कहीं ये विदाउट कंसिडरेशन वाला केस शेड्यूल 1 में तो कवर नहीं होता। अगर ये शेड्यूल 1 में भी कवर नहीं हो रहा तो और कंसिडरेशन लिया भी नहीं है हमने, तो फिर सप्लाई नहीं है। ठीक है,
शेड्यूल 1 जो है वो स्पेसिफाई करता है एक्टिविटीज़, ठीक है, जो विदाउट कंसिडरेशन है बट फिर भी उसको सप्लाई मानते हैं हम, ठीक है। तो ये बात की हुई है, ठीक है। नोट दिस टॉपिक हैज़ बीन कवर्ड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, ये उसकी प्योर एजेंट की बात कर रहे हैं हम, समझ गए आप। तो ये सप्लाई नहीं है, कुल मिला के सप्लाई नहीं है ये वाली, ठीक है। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल मैंने बताया कि 10,000 तक एग्जाम्प्ट है। ये कौन से चैप्टर में कवर्ड है? एग्जाम्पशन चैप्टर में, ठीक है। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल बाय विजन टेम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एज रेंट इज लेस देन ₹10,000 पर मंथ। कम्युनिटी हॉल को जब रेंट पे दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि 10,000 तक जो है टैक्स नहीं लगता, 10,000 तक एग्जम्प्ट है, ठीक है। 10,000 से ऊपर होता है तो वहाँ पे फिर क्या होता है, ठीक है, वो चार्जेबल हो जाता है, फुली टैक्सेबल हो जाता है, फुली टैक्सेबल हो जाता है अगर रेंट कितना है, 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है। द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो है उसने एग्जाम कर रखा है सेट सर्विसेज को, एक्चुअली एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस है। एज एग्जाम्प्टेड द सेट सर्विस फुली फ्रॉम जीएसटी, द सेट नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स एग्जाम्पशन टू सर्विसेज बाय पर्सन इंटर एरिया बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ precincts religious place meant for general public owned or managed by an entity registered as a trust or an institution under section 10 subsection 12 to 23C subsection 5 of income tax act 1961. However, this exemption does not apply where renting charges of premises community halls कल्याण बंडल और ओपन एरिया आर 10,000 और मोर, ठीक है। तो लेस देन 10,000 है एग्जाम्प्ट है, 10,000 या उससे ज़्यादा है तो फिर ये टैक्सेबल होता है, ठीक है। अगला क्या है, जो ट्रक दिए हैं किराए पे, तो यहाँ क्या बोला गया है, ठीक है जी, ये एग्जाम नहीं है जीएसटी, तो जीएसटी इज नॉट पेबल, एग्जाम्ट है। एक सेकेंड, यहाँ पे है प्रोवाइड एग्जाम्शन टू द सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर इंटर एरिया टू ए जीटीए ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन व्यू ऑफ द अब, ये थोड़ा ध्यान रखना, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे जीटीए को दिया जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उसको हायरिंग पे दिए जा रहे हैं ट्रक, ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। हायरिंग पे जीटीए को दिए जा रहे हैं, और जीटीए जब किसी और को देता है, जीटीए जब किसी को भी देगा सप्लाई, ठीक है, जीटीए अपनी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो सब्सिडी देता है किसी को, आपको पता होगा, ठीक है, हम कर चुके हैं। ये चार्ज ऑफ टैक्स में आएगा ये, ठीक है, सेक्शन 9 में, हाँ अभी आना है, चार्ज ऑफ टैक्स में आएगा। जीटीए जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर किसी को सर्विसेज देती है, जैसे गुड्स की सब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज हो रही है कि आपका सामान यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, तो इसमें या तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है या फिर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो भी करना है हमने, ठीक है। ये जो सेक्शन 9 के साथ करेंगे हम, वहाँ कवर्ड होगा, तो याद रखिएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो हायरिंग पे दिए जा रहे हैं ट्रक्स, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगना। तो ये मैंने बता ही दिया था कि कोई बंदा की इंडिविजुअल कार है जो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो सप्लाई नहीं है, तो कार भी है यहाँ पे, कंसिडरेशन भी है, और उसकी पर्सनल कार है, पर्सनल कोई चीज़ बेचेगा तो वहाँ जीएसटी का कोई मुद्दा नहीं आता। हम क्लब की बात कर रहे थे, ठीक है, तो क्लब जो अपनी सर्विसेज देता है अपने मेंबर्स को, उसको बिजनेस मान के चलते हैं, बिजनेस की डेफिनेशन में आता है, और ये सप्लाई है इसलिए जीएसटी पेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी चलो सर्विसेज दी जा रही हैं। दूसरा इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस है, ये पता कैसे लगा क्लब का बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन में है, क्योंकि क्लब अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज देता है, सप्लाई करता है गुड्स वगैरह की, या कोई सर्विसेज देता है, ठीक है, तो उसे हम क्या मानते हैं, बिजनेस मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये जो सप्लाई है इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस आ जाती है, ठीक है ना। तो चलिए, इतने ही है इस चैप्टर में क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कल को अगर मैंने कुछ और क्वेश्चन ऐड किए इसमें, क्वेश्चन एडिशन किए, ठीक है, तो मैं इसी में ऐड कर दूंगा, इसी लेक्चर के इसके साथ एक और लेक्चर ऐड करके आपको दिख जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कहने के बाद एक चीज़ समझो, इस चैप्टर में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी तक, तो कोई खास थे नहीं थे, कुछ खास नहीं थे। मेन क्या है कि आपको प्रोविज़न जो है वो अच्छे से पढ़नी है, सेक्शन 7 है, शेड्यूल 1 2 3, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ना है। अब उसमें से क्वेश्चन जैसे मर्जी पूछ सकते हैं, मान लो अगर से मैं एक क्वेश्चन मैं बना दूं अगर, ठीक है, इसको आप ऐसे मानिए कि ये क्वेश्चन और आपका ऐड हो गया, अगर ये पूछा जाए आपसे कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, और दूसरा सैलरी पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एमएलए, तीसरा ट्रांसफर ऑफ हाउस, ठीक है,
चौथा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड सर्विसेज। ठीक है, अब ये देखो, अब पूछा जाएगा भी ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो आपको पता है ये शेड्यूल 3 लग गया है यहाँ तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कुछ भी नहीं है, शेड्यूल 3 लग गया। अब कोई आपको याद होगा गवर्नमेंट है कोई, अपने एमपी या एमएलए को कोई सैलरी देती है, कोई सरपंच, ठीक है, तो वह उसको क्या मानते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इसको हम ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाउस की अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो उसके ऊपर उसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं मानते। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज सर्विसेज, ये भी आपको याद होगा, कोई क्रेमेटोरियम है, ठीक है, शवगृह जो होता है, ठीक है, क्रेमेटोरियम है, ठीक है, या फिर क्या है, ठीक है, कोई ऐसी जगह जहाँ मोर्चरी होता है जहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती हैं, ठीक है, जब तो क्रेमेटोरियम जहाँ दाह संस्कार होता है, ठीक है, या फिर मोर्चरी या डेड बॉडी रखी जाती हैं, या जो डेड बॉडीज़ की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जिन ट्रक्स वगैरह में, उसके जो चार्जेस लिए जाते हैं, तो ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, अंडर शेड्यूल 3, 3 नंबर जो शेड्यूल है उसमें ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आप बात समझते हैं, क्वेश्चन तो जैसे मर्जी घुमा लो, ठीक है, क्वेश्चन को आप जैसे मर्जी घुमा के एग्जाम में पूछ लो। मेन बात क्या है बेटा, मेन ये है कि अगर आपको कोई विज़न अच्छे से आती है तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ आपने नोट की होगी, एग्जाम्पशन का बीच में आ गया तो अभी आपने करना है, वो प्योर एजेंट वाला आ गया वो अभी आपने करना है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पशन वाला एग्जाम्पशन चैप्टर में आएगा, सेक्शन 11 के साथ कुछ नोटिफिकेशंस हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला आ गया प्योर एजेंट का, ये हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर अलग से है, इसका सेक्शन 15 है, साथ में वैल्यूशन के रूल्स हैं कि प्योर एजेंट का वैल्यूशन के रूल्स है वहाँ कवर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से जो भी समझाया मैंने। ठीक है, मेन क्या है कि पहले इसको आप सॉल्व करके देखो, फिर आंसर मैच करो भी कैसे मैंने समझाए हैं कैसे पढ़ाए हैं। ठीक है जी, चलिए बेटा क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बेटा।